नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सिखा हिंदी क्लासेस में। आज की क्लास में हम धनुष भंग पढ़ेंगे, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है। कक्षा 10 के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिसमें पाठ 2 धनुष भंग दिया गया है। आज हम उसी को पढ़ेंगे इस क्लास के अंतर्गत। तबीयत खराब होने के कारण मैं आपकी क्लासें नहीं प्रोवाइड करा सकी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा दोस्तों में शेयर करना ना भूलिए। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं। इस पद्यांश का हम संदर्भ सहित व्याख्या करते हुए चलेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो है, हमारी परीक्षा में जो है, यहाँ से प्रश्न बनता है कि आप प्रस्तुत पद्यांश का प्रस्तुत दोहे का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये जो पद्य है ये तुलसीदास द्वारा रचित है। संदर्भ लिखने के, आप पहले हेडिंग डालेंगे संदर्भ लिखने के लिए हमको याद होना चाहिए किस रचयिता के द्वारा इसकी रचना हुई है तथा किस काव्य खंड से लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया और शीर्षक क्या है, इतना होना चाहिए। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कि काव्य खंड के अंतर्गत धनुष भंग नामक शीर्षक से लिया गया है, क्योंकि हमारे पाठ का जो शीर्षक है, नाम है, लेसन का नाम है, वो है धनुष भंग। धनुष भंग से उद्धृत है, यह हम कह सकते हैं लिया गया है, तथा यह रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। यह जो पद्यांश है जो रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है, और इसके जो रचयिता है, रामायण की रचना आपको भी पता होगा कि जो है गोस्वामी तुलसीदास, रामचरित मानस की रचना किसने की है? रामचरित जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के अंतर्गत धनुष भंग नामक शीर्षक से उद्धृत है तथा रामचरित मानस के बालकांड से लिया गया है। इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। आइए हम दोहा देखते हैं। पहला दोहा क्या है हमारे? उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विंकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। एक बार फिर से हम दोहा पढ़ेंगे। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकंसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। भृंग यानी कि भौरा, लोचन आँख, सरोज कमल। प्रस्तुत पद्यांश में तुलसीदास जी कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान उदित उदय गिर यानी कि पर्वत। तुलसीदास जी पद्यांश में कहते हैं कि उदयाचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर, उदित उदयगिरि मंच पर श्री रामचंद्र के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही, क्या कहा गया है? उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, उदयाचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर श्री रामचंद्र जी के रूप में बाल सूर्य के उदित होते ही विकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। सभी संत रूपी कमल खिल उठे हैं। विकसे संत सरोज सब हर्षय लोचन भृंग। सभी जो है संत रूपी कमल खिल उठे हैं और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से आप दोहा पढ़िए, उसके बाद फिर एक बार आपको उसका अर्थ बताते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर
रघुबर बाल पतंग, विगसे संत सरोज सब, हर्षय लोचन भृंग। सरोज कमल, संत जन हर्षे हर्षित हो रहे हैं, खुशी हो रहा है। लोचन आंख, भृंग यानी कि भौरा, बाल पतंग सूर्य की। उदयाचल पर्वत के समान बने हुए मंच पर श्री रामचंद्र के रूप में बालसूर के उदित होते ही सभी संत रूपी कमल खिल उठे हैं और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो उठे हैं। भाव यह है कि मंच पर रामचंद्र जी के चढ़ते ही महफिल में बैठे सभी सज्जन व्यक्ति अत्यधिक प्रसन्न हो गए हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आप व्याख्या डालेंगे, काव्य का सौंदर्य डालेंगे। व्याख्या में तो आप इसको लिख दिए कि प्रस्तुत पद्यांश में रामचंद्र जी के सौंदर्य और मंच की विशेषता का वर्णन किया गया है। क्या किया गया है? मंच का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में जो है रस जो है भक्ति एवं श्रृंगार रस है। अलंकार जो है रूपक है, भाषा अवधि है, गुण प्रसाद है और माधुर्य है। आइए दूसरा देखते हैं। नृपः केरि आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलुक लुकाने। नृपः केरि आशा निशिनासी, बचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानो महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। का अर्थ देखिए क्या है। व्याख्या, ये बालकांड से लिया गया है, रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। प्रस्तुत दोहा जो है चौपाई, ये जो चौपाई है, छंद जो है चौपाई है। तो ये जो है आप धनुष भंग पढ़ रहे हैं। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। नृपः केरि आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि जो है नष्ट हो गई है। वचन नखत अवलीन प्रकाशी, अवलीन प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों का जो समूह था वो चमकना बंद हो गया है। न प्रकाशी। नृपः केरि आशा निशिनासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई है। उनके वचन रूपी तारों का जो समूह था उसका चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। अर्थात वे मौन हो गए हैं। अभिमानी राजा रूपी कुमुद जो है संकुचित हो गए हैं। अभिमानी राजा रूपी मुकुंद जो है संकुचित हो गए हैं। कपटी भूप उलूक लुकाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, और कपटी राजा रूपी उल्लू जो है छिप गए हैं। एक बार अर्थ फिर से देखिए। मानी महिप नृपः केरि आशा निशिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी, मानी महिप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं की आशा रूपी जो रात्रि थी वो नष्ट हो गई है। उनके वचन रूपी तारों का समूह जो है अवलीन प्रकाशी, उनकी जो है वचन रूपी तारों का जो समूह था चमकना बंद हो गया, अर्थात वे मौन हो गए हैं। मानी महिप मुकुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने, और जो कपटी राजा रूपी उल्लू थे वो छिप गए हैं। अगली लाइन देखिए। भय विशोक को कुमुनि देवा,
बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुराग, राम मुनि सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे जो थे शोक रहित हो गए हैं। मुनि महिप भय विशोक कोक मुनि देवा, बरस सुमन जाने सेवा। मुनि और देवता रूपी जो चकवे थे शोक रहित हो गए हैं। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। सुमन जनावहि सेवा, वे जो है फूलों की वर्षा करके अपनी सेवा को प्रकट कर रहे हैं। प्रेम से गुरुपद बंदी सहित अनुराग, अनुराग यानी कि प्रेम, राम मुनीशन आयुष मांगा। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके, गुरुपद बंदी चरणों की वंदना सहित अनुराग, प्रेम सहित वे जो है प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। राम मुनि सब आयुष मांगा, आज्ञा मांगी। एक बार फिर अर्थ देखिए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद बंदी सहित अनुराग, राम मुनि सन आयुष मांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे जो हैं शोक रहित हो गए हैं। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगली क्लास में हम आगे के चौपाइयों को पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास यानी कि अगली वीडियो में।